हाय, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सी ए सर्विक्स। तो सी ए सर्विक्स क्यों मैंने ये टॉपिक लिया, बिकॉज कैंसर सर्विक्स इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, इन इंडियन फीमेल। फर्स्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है और सेकेंड हमारा सी ए सर्विक्स है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इजी है समझना कि व्हाट इज़ सी ए सर्विक्स एंड व्हाट इज़ सर्विक्स। बट अगर जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैं बता दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारे पास ओवरीज होती है, हमारे पास यूट्रस होता है और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। और जो यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारा सर्विक्स होता है और उसके बाद में वजाइना आता है। तो इंडिया में बहुत कॉमन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन, तो आप समझ ही सकते हो कितना कॉमन है। बट हम लोगों को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है और हमें पता नहीं है कि क्या इसके कारण है, ये किसको हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सी ए सर्विक्स और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो रिस्क फैक्टर्स है फॉर द सी ए सर्विक्स, एक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है पर्सिस्टेंट एच पी वी इन्फेक्शन। एच पी वी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक तरह का वायरस होता है जिसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट है, जो कि सी ए सर्विक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। 90% ऑफ केसेस में यही कारण होता है। अदर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे उनको कुछ तरह की जैसे डायबिटीज़ है या HIV है या अदर एसटीडीज़ हैं उनको, या इसमें ये हो सकता है वो लोग भी हाई रिस्क पे हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा, कॉजेज़ में तो HPV इन्फेक्शन ही हो गया इसके अंदर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है सिम्टम्स क्या होंगे आपको। अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है या आपको ये अर्ली स्टेज में होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे सी ए सर्विक्स है या हो सकता है। या आपके रिलेटिव अगर आपको कुछ कंप्लेन बताते हैं तो आप क्या सुन के बोलेंगे कि हाँ ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं हमारे जो 30s में हैं, उनको मोस्टली पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का मतलब है इंटरकोर्स के बाद में उनको एक ब्लीडिंग होती है, जो कि नॉर्मल फीमेल में नहीं होती, इतना कॉमन नहीं है। जो अर्ली स्टेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पे रहते हैं उनमें कॉमन है, बट एक टाइम के बाद में वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो उन लोगों को पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग रहेगी। दूसरा, कभी कभी उनको जो डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है फीमेल को ड्यूरिंग देयर 30 डेज़ ऑफ साइकिल, तो उसमें उनको जो डिस्चार्ज होगा यूजुअली वाइट या येलोइश रहता है, तो उसमें उनको ब्लड टिंच डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है। वो एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है। ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स है। जो एडवांस स्टेज में चले जाते हैं उनके इसमें क्या होता है कि अदर ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं। जैसे ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया तो हिमेचूरिया, जिसमें यूरिन में ब्लड आने लगेगा, उनको बाउल पास का मतलब स्टूल पास करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अगर लोअर लिम्ब पार्ट पे एडीमा हो सकता है। तो ये सारे एडवांस स्टेज के सिम्टम्स हैं। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कब आपके डॉक्टर को विज़िट करना है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यंग हैं, विद इन 30 ईयर्स, मतलब 25 से 30 के बीच में है, या आप एडवांस स्टेज में हैं, मतलब एडवांस स्टेज ऑफ योर लाइफ लाइक 60 to 65 ईयर में, जब आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं एंड सडनली आपको पीरियड बंद होने के बाद में, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग होती है। तो इन स्टेज में आप क्या करते हैं, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है आपके। अगर आपको पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो रही है या आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है आपका। दूसरा, आपका अगर 60 to 65 ईयर में है या पोस्ट मेनोपोजल है, जब आपके पीरियड बंद हो चुके हैं, आपको 1 साल तक कोई पीरियड नहीं आया और सडनली आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। तो अब ये हो गया आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो डॉक्टर का काम है कि वो कैसे डायग्नोज करेगा, आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन देगा। ये है कि कैसे आप सेल्फ थोड़ा सा डायग्नोज करके आपके डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो सी ए सर्विक्स है, इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज़, मतलब इसको हम रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये HPV इन्फेक्शन से हो रही है, जो कि वो HPV इन्फेक्शन जो कि परसिस्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है आपके सर्विक्स के अंदर। तो इसको प्रिवेंट करने के ये ऑप्शन है। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर, जैसे हमने बोला हाई रिस्क पॉपुलेशन जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। सेकेंडली स्मोकिंग। थर्ड, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है। सेकेंड इसके अंदर हो जाएगा इसमें कि आप एज अ कॉन्ट्रासेप्शन और एज वेल एज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HPV इन्फेक्शन, आप एज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं जब भी आप आपके पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व होते हैं।
थर्ड, अगर इसके अंदर आपको कभी भी ऐसा, आप जब यंग एज ग्रुप में, लाइक उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, 9 to 14 ईयर्स के बीच में है, वो लोग वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। वैक्सीन में जैसे अभी मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया आपको कि जो हमारे पास में वैक्सीन है, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। अदर ब्रांड्स जो फॉरेन ब्रांड्स है वो भी अवेलेबल है, जिसमें सर्वीरेक्स, गार्डासिल 9 अवेलेबल है, जो कि 9 वेरिएंट के अगेंस्ट है। वैसे ही हमारा जो सर्वावेक है, इंडियन वैक्सीन विच इज़ अ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, जो कि 4000 MRP पे उन्होंने लॉन्च किया है, वो आप ले सकते हैं। तो ये है जो जो लोग सेक्सुअली नहीं एक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है इसके अंदर, जब आप सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले वैक्सीन देते हैं तो उसकी इफ़िकेसी, जो हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस जो होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे कि ये ब्रांड्स जो हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ CSAVIX अराउंड 85 to 90%, तो वो बहुत अच्छा रेट है। सेकेंडली, जो लोग ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये आएगा कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज जो ऑलरेडी परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन को किल नहीं करेगा, इट विल प्रिवेंट इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन। ओके, सो यू कैन ऑल्सो टेक दैट वैक्सीन। अब क्या शेड्यूल रहेगा इसके अंदर, जो लोग 9 से 14 साल के अंदर है उनको 2 डोज लेने हैं, 0 and 6, मतलब एक 0 डे पे और एक 6 मंथ पे रिपीट करना होता है। IM इंजेक्शन होता है। जो पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे जो लोग ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड है, दे कैन ऑल्सो टेक HIV सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन। बस उसमें जो डोज है वो 3 डोजेस हो जाएंगे, विच इज़ 016 और 026। जो लोग 15 साल की ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, और उसमें भी डोज जो रहेंगे उनके 3 डोज हो जाएंगे, विच कैन बी 016 और 026 मंथ पे हो सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन के लिए हो गया। दूसरा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो शायद हम लोगों ने सुना है बट हम लोग कभी भी करवाते नहीं है। जब भी क्लिनिक में जाते या डॉक्टर एडवाइस करते तो हम सोचते हैं छोड़ो ना यार, ये क्यों करवाएं। वो है पैप स्मेयर। तो पैप स्मेयर जो होता है, मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ पैप स्मेयर। तो ये जो एक स्मेयर होता है जो कि हम थ्रू योर वजाइना, जो हमारे एक्टोसर्विक्स और इंडोसर्वाइकल एरिया है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे डिस्चार्ज बोल सकते हैं, यहाँ पे सेल्स होती है, हम उसको कलेक्ट करते हैं थ्रू द स्पेचुला और ब्रश, और हम उसकी स्लाइड बना के पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं। डॉक्टर फिर हमें बताते हैं कि क्या स्टेटस है सर्विक्स का, इंडोसर्विक्स एंड एज वेल एज एक्टोसर्विक्स का, वहाँ पे क्या सेल्स है, कोई पैथोजेनिक सेल्स हैं या कोई मेटास्टेसिस हो रहा है वहाँ पे, या कोई कैंसर तो नहीं है, या कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके थ्रू आपको सब पता चल जाता है। सो आप कैसे पैप स्मेयर करवा सकते हैं और क्या किस एज में आके आपको करवाना है या क्या नहीं। तो आप 25 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पैप स्मेयर के साथ में HPV DNA भी करवाते हैं तो यू कैन प्रोसीड 5 ईयरली, और आप सिंपल अगर पैप स्मेयर करवाते हैं तो आपको 3 ईयरली करवाना होगा। दिस इज़ फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द CA सर्विक्स। ओके, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, नॉट फॉर द प्रिवेंशन, फॉर द स्क्रीनिंग। प्रिवेंशन के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ रिस्क फैक्टर है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। सेकेंडली, यू कैन यूज़ अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जब भी आप मल्टीपल, ठीक है, आप हाई रिस्क बिहेवियर, इट्स योर चॉइस। एंड थर्ड, आप वैक्सीन ले सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ CA सर्विक्स। एंड फॉर द स्क्रीनिंग व्हाट कैन यू डू, यू कैन गो फॉर पैप स्मेयर। तो ऐसा नहीं है, अदर देन पैप स्मेयर वी हैव एन अदर ऑप्शन ऑल्सो फॉर द स्क्रीनिंग लाइक HPV DNA, जिसमें आप ब्लड सेम सैम्पल जो आपका वहाँ से स्मेयर लिया है, सेम उसको आप लिक्विड पैप्स जब हम लेते हैं सेम सैम्पल को प्रोसीड कर देते हैं फॉर द HPV DNA। बट वही है कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है। पैप स्मेयर जो है आपके छोटे सेंटर से लेके बड़े सेंटर पे हर जगह अवेलेबल है, एंड वेरी इजी टू डू टेस्ट है वो। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आपका OPD बेसिस पे वो टेस्ट करेगा, रिपोर्ट विल बी कम अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिस्ट। तो ये है फॉर द प्रिवेंशन, ठीक है। और कोई भी चीज़ है उससे डरने से अच्छा है कि हम उसको स्क्रीन करें देन और हम प्रिवेंट करें। मतलब बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो इसीलिए है बिकॉज वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द CA सर्विक्स, बट CA सर्विक्स हैज़ अ बैड प्रोग्नोसिस। मतलब उसमें क्या होता है कि आपके पास में ऑप्शन जो बच जाते हैं वो एक सर्जरी है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी है। बट अगर आप एडवांस स्टेज में चले गए थोड़ा सा भी, तो आप सर्जरी आपको नहीं हो सकता है। सेकेंड आपके लिए बचता है रेडियोथेरेपी, एंड जो लोग जानते हैं शायद रेडियोथेरेपी के बारे में,
कि फॉर अ यंग पेशेंट अगर आप रेडियोथेरेपी करवाते हैं तो वो कितना बैड है, मतलब उसका कितना बैड रिज़ल्ट आता है फॉर डेली लाइफ स्टाइल पे और डे टू डे लाइफ पे कितना बैड असर आता है। तो एक छोटा सा क्लिप था ये या वीडियो था मेरा रिगार्डिंग सी ए सर्विक्स एंड अवेयरनेस के लिए, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, स्टैट बता रही हूँ कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कैंसर इन इंडिया इज सी ए सर्विक्स, बिकॉज हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। और अगर है तो जो आम आदमी है, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोग प्राइवेट का ट्रीटमेंट इतना अप्रोच नहीं कर पाते और गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं, और अगर है तो हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है और पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, तो हम वो चीज़ दे नहीं पाते हैं पेशेंट को जो हम देना चाहते हैं। तो बस यही था। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हो या आपको खुद को हो तो डोंट हेजिटेट, और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शाय मत होइए कि मतलब मैं ये जाके किसको बताऊंगी यार, या लोग मुझे जज करेंगे या ऐसे। बिकॉज अगर आप सडनली किसी को जाके बोलोगे कि यार आई एम हैविंग पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, तो वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। तो बेटर है आपके जो नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट नियरेस्ट डॉक्टर है आप उनको विजिट करें। एंड अगर आप 25 ईयर्स से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर अ स्क्रीनिंग विद द पेप्समेयर और HPV DNA। और आप 9 to 14 ईयर्स में से कम है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप HPV वैक्सीन ले सकते हैं। उसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मेजर साइड इफ़ेक्ट, तो यू कैन गो, इट्स सेफ फॉर एवरीवन। तो आप लीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए ताकि और मेडिकल वीडियोज़ आपको मैं अपडेट कर सकूँ अवेयरनेस के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।